नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने भी बड़े बड़े दावे और वादे क्यों न किए जाएं, लेकिन उनकी पोल खुलते देर नहीं लगती। और आज हम उसी का खुलासा कर रहे हैं, जिसमें आप देखकर चौंक जाएंगे कि एक ऐसा प्राइमरी सरकारी स्कूल जिसे 29 साल बाद भी स्कूल भवन नसीब नहीं हुआ, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बीच गली में बैठकर, तंग गली में बैठकर, आम रास्ते में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। 29 साल से यह स्कूल इसी तरह चल रहा है, तंग गली में चल रहा है। आप सोचिए ये बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते होंगे। जहां ये बच्चे दोनों तरफ, आप देखिए रोड के दोनों तरफ बैठे हैं, छोटे छोटे नौनिहाल हैं, वहीं से सर्र से गाड़ियां तेज रफ्तार निकलती हैं। कभी कभी ट्रैक्टर वहां से गुजरता है तो इन बच्चों को वहां से भागना पड़ता है, हटना पड़ता है, अपना पूरा बोरिया बिस्तर और जो उनके बैग है, बस्ता है, उसको समेट कर किनारे होना पड़ता है। और यदि बारिश हो जाए तो फिर तो इनका स्कूल बंद, क्योंकि सड़क पे पानी भर गया, तो इनका स्कूल बंद, क्योंकि स्कूल तो सड़क पे है। किराए के एक कमरा मिला है इस स्कूल को, इस प्राइमरी स्कूल को। सोचिए आप, एक किराए का कमरा और बच्चे इतने, तो आखिर वो कहां समाएंगे। इसलिए क्या करें गुरुजी और शिक्षक, सड़क पर गली में, जो मोहल्ले की गली है, वहां पर ये स्कूल लगता चला आ रहा है। 1997 से स्कूल चल रहा है, आप कल्पना करिए। और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले का स्कूल है, तहसील है कौड़ी और गांव का नाम है दिदौद। सोचिए आप, दिदौद गांव का ये प्राइमरी सरकारी स्कूल तंग गली में सड़क पर चलने के लिए मजबूर है। इस प्राइमरी स्कूल को आज तक एक इमारत, एक छत नसीब नहीं हुई, और तो और एक किराए का कमरा मिला जिसमें स्कूल चल रहा है। अब एक कमरे में बच्चे आ नहीं सकते, तो फिर सड़क पर स्कूल लगाना पड़ रहा है और सड़क पर इन बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए, देश को आजाद हुए कितने बरस हो गए, आजादी के इतने साल बाद ये शिक्षा व्यवस्था की सबसे शर्मनाक और लाचार तस्वीर है, जिसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई एक्यूज नहीं है। कितने भी दावे, कितने भी वादे, चाहे सरकार हो, चाहे विभाग हो, चाहे अफसर हो, चाहे मंत्री हो, कितने ही बड़े बड़े दावे और वादे कर दें, ये तस्वीर उन दावों की हवा निकाल देती है, उनकी पोल खोल देती है। कहने को सरकार शिक्षा के नाम पर बहुत बजट, बड़े बड़े फंड की बात करती है, और कुछ स्कूलों को मिलता भी है वो बजट और फंड। लेकिन जब ऐसे स्कूल जो सड़क पर लग रहे हैं, उन स्कूलों के लिए फंड की व्यवस्था या बजट की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती, यह बहुत बड़ा सवाल है। ये छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य है, नौनिहाल है, इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता। उस सतना जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद है, विधायक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर पार्षद, नगर पालिका के मेंबर, ये क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें ये बच्चे नजर नहीं आ रहे जो सड़क पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है कि इन बच्चों को एक स्कूल भवन नहीं मिल पाया। प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और यदि देश का भविष्य इस तरह से सड़क पर पढ़ेगा तो उसका भविष्य क्या होगा। ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ध्यान हमेशा कि अभी मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी, तो इस विषय में लेकर ज्ञापन हमने दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनका आश्वासन भी मिला था, शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये आपकी भवन निर्माण करा के वहाँ बिल्डिंग में और जमीन को देखकर वहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ नहीं हो पाया। एक परिसर में होने के कारण दो शिक्षक हैं, तो दोनों शिक्षकों में एक इधर बैठते हैं, एक उधर बैठते हैं, तो क्लासों का भी आवंटन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, पढ़ाई भी नहीं हो पाती सही तरीके से। लेकिन जो पढ़ाई का स्तर है यहाँ का पढ़ाई का स्तर, समय से विद्यालय खुलता है, समय तक लगता है और अच्छी पढ़ाई होती है हमारे विद्यालय में। और इसका जो और भी आसपास के विद्यालय हैं उनमें जो यहाँ भी जाते हैं बच्चे 5वीं पास करने के बाद, तो लोग कहते हैं कि हाँ बरसियान टोला के बच्चे अच्छे आए। अब कोई ये तस्वीर अकेले सतना भर की नहीं है, हम आपको लेके चल रहे हैं मंडला में। आप देखिए, जहां जानवरों को बांधना चाहिए, जहां मवेशी बांधे जाते हैं, जैसे तबेला कहते हैं, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। तबेले में स्कूल लग रहा है साहब। सोचिए आप, झोपड़ी नुमा ये तबेला है, और उसमें जहां जानवर बनते हैं, जहां मवेशी होते हैं, उनकी जगह बच्चे
पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। यह भी कैसी शिक्षा है, कैसा तंत्र है, इन बच्चों का क्या भविष्य होगा। आखिर इन मंडला में भी इन बच्चों के लिए एक स्कूल भवन क्यों नहीं नसीब हो पाया। वहां भी सांसद हैं, वहां भी विधायक हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं। सरकार से यदि मांग की तो सरकार ने क्यों इन्हें स्कूल भवन उपलब्ध नहीं कराया। यह बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा व्यवस्था की यह वास्तव में लाचार तस्वीर है, असलियत है, सच्चाई है कि दावे कितने भी किए जाएं, लेकिन वास्तविकता में जो शिक्षा तंत्र है, शिक्षा की व्यवस्था है और शिक्षा से जुड़े जितने अधिकारी हैं वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, इन तस्वीरों से प्रमाणित हो जाता है।